इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आज वो भगवान की दिव्य बाल लीलाओं की मधुर झांकी का दर्शन है। श्री अवध में आनंद महोत्सव चल रहा है। आनंद महोत्सव के सानिध्य में ही माँ कैकेयी जी ने एक, माँ सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। घर घर बधाई बज रही है। महाराज के लाला भये अस्तु बधाई घर घर बज रही है। राजा का उत्सव सब प्रजा का उत्सव होता है। दिवस में भगवान ने अवतार लिया, रात्रि मिलने आई। यज्ञ नारायण की सेवा से धूम की मिचकता धरा गगन के मध्य में छा गई। सूर्य भगवान देख नहीं पा रहे हैं। 1 माह का दिवस हो गया, कोई जान सका नहीं। कारण यह है कि जिनसे सूर्य को भी प्रकाश प्राप्त होता है वो प्रभु श्री अवध में प्रकट हो गए। तो सूर्य नारायण का मानो स्तंभन हो गया। बाबा माँ से कथा गाते हुए कह रहे हैं, देवी मास दिवस कर दिवस भाव, यह मर्म न जाने को, रथ समेत अब निशा कवन था क्यों मन स्तंभ्यु। जैसे छोटे बच्चे जब खेल देखते हैं तो उनका स्तंभन हो जाता है। भगत जब कीर्तन देखता है तो उसका स्तंभन हो जाता है। बैठ लेते हैं, लखनऊ रामायण हो रहा है, बैठ लेते हैं, काम तो होते रहे। भगत को भजन की व्याधि है, बच्चों को खेल की बात। आप में से कई लोग ऐसे होंगे, बाजार सब्जी लेने चले जाएं तो अगले दिन बनेगी। कोई मिल जाएगा, लगेगा बतियाने, बातें नहीं समाप्त होगी। 10:30 बजे घर आएंगे, तब तक यहां सब सो गए होंगे। ठन पाल मिला ही नहीं, क्योंकि सब जो बना खा के सो गए। ये विकार स्तंभन कर देता है, सद्विचार भी स्तंभन कर देता है। सूर्य भगवान का प्रभु ने स्तंभन कर लिया, जा ही नहीं पा रहे। ये भी देखने योग्य है। हम जब मर्त्यलोक में सत्कर्म करते हैं तो पितृलोगों को देवलोक में आदर प्राप्त होता है। सत्कर्म अपने लिए नहीं होता, अपनों के लिए होता है अथवा पूर्ववर्तियों के लिए होता है। हम ही सब निर्णय कर लें, हम ही सारा फल खा लें, ये सनातन धर्म की व्यवस्था नहीं है। सनातन धर्म में वृक्ष कोई लगाता है, उसका फल कोई खाता है और छाया किसी को मिलती। हमारे दद्दा लगाए थे बगीची, अब फल हम लोग खा रहे हैं।
दद्दा ने ये न सोचा होगा कि फल हम वही लगाएंगे वृक्ष जो हम फल खाएं, लग गए। उसी प्रकार हमारे आपके सत्कर्मों का फल हमको मिलेगा, यह अनिवार्य नहीं है। हमारे सत्कर्मों का फल हमारों को प्राप्त होता है। श्रद्धेय मनु जी के कर्म पथ पर संलग्न रहकर, संयुज्य रहकर, धर्माचरण करते हुए, तीनों ऋण से उऋण होते हुए भगवत भजन में रमने का परिणाम उत्तानपाद प्रियव्रत को भी आया और फल पौत्र ध्रुव को प्राप्त हुआ। हमारे जीवन में फल प्राप्त हो यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन होगा अवश्य। उस फल को पाने के लिए हमारा जीवन संयमित हो, सहज हो, साधुता भरा हो, धर्मशील हो, सब प्रकार से सुष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो, पीढ़ियां रमते हैं हो। 4 पीढ़ी के तप का परिणाम है गंगा जी मर्त्यलोक में आई। केवल महात्मा महाराज भगीरथ का तप नहीं। अस्तु, यह मान और जानकर व्यवहार करना चाहिए। पुण्य श्लोक है। और क्या भगवान शिव गए, ये श्रीमद् भागवतम में तो विस्तार से चर्चा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी एक दोहे के अंतर्गत प्रसंग को बांध देते हैं, इसलिए कहते हैं यह शुभ चरित जान पे कृपा राम के जा पर हो। राम जी की जिस पर कृपा हो वह यह मंगल चरित्र जान पाएगा। देखिए, कथा तो कोई जान सकता है, कथा कोई गा सकता है, कथा कोई कह सकता है, लेकिन भगवान के लीला चरित्रों का दर्शन सबको नहीं होता। उसकी अनुभूति भी सबको नहीं होती। कह लेना सरल है, समझा देना सरल है, समझ लेना सरल नहीं, समझना बहुत कठिन है। बाबा ने बालकांड में इसलिए न कहा सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहि चारि फल अच्छा तनु साधु समाज सुन समझे। जो सुनेगा समझेगा, सानुराग इस दिव्य त्रिवेणी संगम में स्नान करेगा, वही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ पाएगा। लहि चारि फल साधु समाज। धीरे धीरे 12 वर्ष की साधना है। 12 वर्ष तक निरंतर सुनते रहे, सुनाते रहे, सुनते सुनाते सुनाते सुनते, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहाँ रहे गिरनाथा। कथा कहने सुनने से लीला में बोध प्रदान कर देती है। धीरे धीरे समय बीता, कई दिन 6 दिन, कछु कह दिवस बीते, बाते जान जानिय दिन राति, नाम करन कर अवसर
पोषण कर जोई, आकर नाम भरत यश होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा, लक्ष्मण नाम। ज्येष्ठ पुत्र कंकड़ी से लेकर तीनों लोक की जो सुंदर व्यवस्था करते हैं, सुपास, सुख के नगर हैं, सुख के निवास है। नाम है राम। जो सब में रमण करते हैं उनका नाम है राम। उन्हीं की आज्ञा से सारे ब्रह्मांड का जो भरण पोषण करते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, अंग्रेजी में इसको गॉड कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश। ब्रह्मा जी निर्माता हैं। हमारा आपका सबका निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं। विष्णु भगवान सबका पालन करते हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जो भरत जी हैं वो सहज विष्णु अवतार है। राम जी ब्रह्म अवतार है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। सीरियल वालों ने राम जी को ही विष्णु बता दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार नहीं है। हमारे राम जी ब्रह्म हैं और भरण पोषण करने वाले विष्णु जी भगवान की सेवा में भरत स्वरूप में आ गए। न कोई वाद न विवाद, संवाद। पद्म पुराण अनुसार चक्रावतार शत्रुघ्न जी हैं, जो भगवान की आज्ञा से भरत जी की सुरक्षा संरक्षा में लग गए। शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।